आज का क्लास है डोर्स के बारे में है। पिछले क्लास में हम लोग डोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन डोर्स का डिटेल बचा हुआ है। तो डोर्स पहले हम लोग किसको बोलेंगे फिर डिफाइन करके देख लेते हैं रिवाइज करके। डोर्स वैसा ओपनिंग जो लिंटेल से नीचे फ्लोर लेवल से ऊपर होते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग आने जाने और सामान को अंदर बाहर करने के लिए करते हैं। डोर एक बैरियर है। अगर डोर मकान में नहीं रहेगा तो सामान का हिफाजत नहीं होगा, प्राइवेसी नहीं होगा, इसलिए डोर मस्ट है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैनल डोर। अब पैनल डोर्स क्या है, इसमें देख रहे हैं चारों तरफ से हम लोग को फ्रेमिंग किया हुआ है पैनल में, या शटर जिसको बोलते हैं। पहले तो एक चौखट हो गया, चौखट के अंदर में लगता है शटर लगता है, या उसको क्या बोलते हैं, लीफ भी बोलते हैं। दो लकड़ी वर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है, इसका नाम है स्टाइल। क्या नाम है इसका? स्टाइल नाम है। और एक हॉरिजॉन्टल ऊपर है, एक हॉरिजॉन्टल नीचे है। तो ऊपर वाले को बोलते हैं टॉप रेल, RAIL रेल बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बॉटम रेल बोलते हैं। बीच में एक अलग लकड़ी लगी रहती है लकड़ी, उसको बोलते हैं पैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैनल बोलते हैं। इसमें सिंगल पैनल है। उसी तरह से इसमें देखेंगे एक बीच यहाँ पैनल है, एक नीचे पैनल है। दोनों तरफ क्या हो गया हम लोग को? वर्टिकल जो लकड़ी है, मोटी लकड़ी होती है, इसका नाम हो गया स्टाइल्स। ऊपर वाला का टॉप रेल, नीचे वाला को बॉटम रेल। एक लकड़ी और मोटी बीच में दी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए, उसका नाम है लॉक रेल। इसमें लॉक बोल्ट लगाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लॉक रेल। तो ये स्टाइल जो हम लोग का 6 इंची चौड़ा होता है, 1.5 इंची मोटा होता है। उसी तरह से इसमें यहाँ पर 3 पैनल डोर है। इसमें 2 पैनल है, 2 पैनल्स है, एक ऊपर है एक नीचे है। इसमें 3 पैनल है, बीच में लकड़ी है, 1 2 3। ऊपर वाले को बोलते हैं टॉप रेल, सबसे नीचे वाले को लकड़ी को बोलेंगे बॉटम रेल। बीच में जिसमें ताला का बोल्ट लगा रहेगा उसको लॉक रेल बोलेंगे। लॉक रेल से ऊपर और टॉप रेल से नीचे एक और रेल होता है, उसका नाम है फ्रीज, FRIEZE, फ्रीज रेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीज रेल। यानी टॉप रेल से नीचे और लॉक रेल से ऊपर एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होती है, रेली टाइप का होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीज रेल बोलते हैं। इस तरह से हम लोग ये 3 पैनल्स हो गया। यहाँ पर लिखा 1 पैनल है, यहाँ 2 पैनल हो गया, और यहाँ पर 3 पैनल हो गया। पैनल किसको बोलेंगे? दोनों स्टाइल के बीच, 2 स्टाइल और 2 रेल के बीच में एक लकड़ी और लगी रहती है, तख्ता, उसको बोलते हैं हम लोग पैनल। तो इसमें एक ही है लगा हुआ है, तो सिंगल पैनल या 1 पैनल बोलते हैं। इसमें 2 है, एक नीचे बॉटम रेल, एक क्या हो गया यहाँ पर लॉक रेल है, और एक ऊपर में टॉप रेल है। इसमें 2 पैनल लगा हुआ शटर है, या इसको पैनल बोलेंगे। तो 2 पैनल हो गया। यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो 3 पैनल्स हो गया। इसी तरह से 4 पैनल होता है, 5 पैनल होता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 3 पैनल किस तरह से दिया गया है। 2 वर्टिकल दिया गया है पैनल को, एक हॉरिजॉन्टल दिया गया है। ऊपर में हुआ टॉप रेल, सबसे नीचे हो गया बॉटम रेल, एक बीच में हो गया ये लॉक रेल कहलाता है। एक और लकड़ी है जो वर्टिकल है, मोटी लकड़ी होती है, उसको मूलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलियन बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग देखे थे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है तो इसको फ्रीज बोलेंगे। और यही लकड़ी को खड़ा करके लगाएंगे तो क्या कहलावेगा? यहाँ खड़ा करके लगा हुआ है, क्या कहलावेगा? मूलियन, MULLION, मूलियन ज्वाइंट विथ रेल। ठीक है, यहाँ भी मूलियन है। तो यहाँ पर 3 पैनल हो गया, यहाँ पर 4 पैनल हो गया, यहाँ पर 5 पैनल है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 पैनल हो गया, 5 पैनल हो गया। वर्टिकल एक लकड़ी यहाँ पर है, स्टाइल की तरह है, ठीक है, एक यहाँ पर है। तो इसको भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मूलियन बोलेंगे। ये लॉक रेल हो गया, ये बॉटम रेल हो गया, ये फ्रीज हो गया, ये हो गया मूलियन हो गया। ऊपर का टॉप रेल, दोनों तरफ का क्या हो जाएगा? स्टाइल हो जाएगा। तो स्टाइल 2 तरह का होता है,
एक को बोलते हैं मीटिंग स्टाइल, एक को हिंज स्टाइल। कब्जा जिसमें लगा रहेगा, हिंज लगा रहेगा, वो साइड का वर्टिकल जो लकड़ी है उसको क्या बोलेंगे, हिंज स्टाइल। और जो चौखट से जाकर के मिलेगा रिवेटिंग से, उसको क्या बोलेंगे, मीटिंग स्टाइल बोलते हैं। इस तरह से हम लोग देख लिए हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये एक लकड़ी का ये ज्वाइंट दिखाया गया है, रेल स्टाइल्स पैनल है, असेंबली है। तो ये जो बिचला हुआ हम लोग का रेल कहलावेगा। और थोड़ा लकड़ी बाहर निकली हुई, यहाँ पर बाहर निकली हुई इधर, इसको टेनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेनल बोलेंगे। और इसमें से गड्ढा करके निकाला गया लकड़ी है ना, इसमें टेनन को अंदर व्यवस्थित किया जाएगा। इसको मोर्टाइज बोलते हैं, या होल जो है यहाँ पर होल किया गया है चीजल से, इसको क्या बोलेंगे, मोर्टाइज बोलेंगे। और जो बाहर निकला हुआ रहता है उसको टेनन बोलते हैं। टेनन को मोर्टाइज में पहनाया जाएगा। ये स्टाइल लकड़ी है, इसमें सुराख किया गया है, डॉबटेल जैसे होता है ना, उसमें देखे होंगे चौखट में डॉबटेल ज्वाइंट होता है। ये यहाँ बगल में हम लोग का फ्लश डोर दिया हुआ है। इसमें एक यहाँ पर ग्लास लगा रहता है, उसको विजन पैनल बोलते हैं, विथ बीडिंग अराउंड है, चारों तरफ से उसको बीट किया हुआ है। ये क्लासरूम और होता है ना, तो क्लासरूम जो होते हैं डोर होते हैं, उसके डोर में बीच में ग्लास लगे रहते हैं। अब फ्रेम किसको बोलेंगे, एन इनक्लोजर टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डोर और विंडोज शटर इज कॉल्ड फ्रेम। फ्रेम मतलब चौखट, हम लोग देहाती भाषा में चौखट बोलते हैं। तो एन इनक्लोजर्स टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डोर और विंडो शटर्स इज कॉल्ड फ्रेम। शटर मतलब लीफ। हेड एक होता है ऊपर वाले को, लकड़ी में जो ऊपर फ्रेम में 3 लकड़ी होती है, एक हॉरिजॉन्टल लकड़ी, 2 वर्टिकल लकड़ी। तो वर्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट बोलते हैं हम वर्टिकल को, और हॉरिजॉन्टल जो ऊपर में लगी रहती है उसको हेड बोलते हैं हम। द टॉप हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ ए डोर फ्रेम और विंडो फ्रेम इज कॉल्ड हेड। सबसे ऊपरी मेंबर जो होती है फ्रेम का, चौखट का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेड बोलेंगे। और दोनों साइड में जो वर्टिकल मेंबर होते हैं उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट बोलेंगे। देखते हैं हम लोग पोस्ट किसको बोलते हैं, यहाँ पर देख लिए पोस्ट है। द वर्टिकल साइड मेंबर्स ऑफ ए डोर और विंडो फ्रेम आर कॉल्ड पोस्ट। दोनों साइड का जो वर्टिकल मेंबर डोर में हो या विंडो में हो, ये फ्रेम में होगा, चौखट में, पोस्ट कहलाता है। एक शटर या लीफ बोलते हैं हम, लीफ को भी पल्ला हिंदी में बोलते हैं हम। द फ्रेमवर्क ऑफ ए प्लैंक्स और स्टील मेंबर्स पैनल ग्लेज्ड विच फिट्स इन अ डोर और विंडो फ्रेम इज कॉल्ड शटर और लीफ। हम लोग देख रहे हैं कि फ्रेमवर्क जो है, प्लैंक माने लकड़ी के तख्ता को प्लैंक बोलते हैं, या स्टील का हो या लकड़ी का हो, डोर या विंडो में के फ्रेम में सेट किया जाता है, पैनल के साथ हो भी या बगैर पैनल का भी हो, लेजन बिटेन होते हैं। शटर या लीफ बोला जाता है, पल्ला। टॉप रेल, द टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ ए शटर इज कॉल्ड टॉप रेल। ऊपर का जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है वो क्या कहलावेगा, फ्रेमवर्क का या शटर का, किसी भी शटर के फ्रेमवर्क का टॉप मेंबर जो होगा हॉरिजॉन्टल, टॉप रेल कहलावेगा। लॉक रेल, द मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ ए शटर। किसी भी शटर का मिडिल, बीच वाला जो है हॉरिजॉन्टल मेंबर, वेयर स्लाइडिंग बोल्ट फॉर प्रोवाइडिंग लॉक इज फिक्स्ड इज कॉल्ड लॉक रेल। टॉप रेल के नीचे लॉक रेल होते हैं जिसमें लॉक बोल्ट लगाए जाते हैं। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ ए शटर वेयर स्लाइडिंग बोल्ट फॉर प्रोवाइडिंग लॉक इज फिक्स्ड इज कॉल्ड लॉक रेल। उसी तरह से बॉटम रेल होता है, सबसे नीचे वाला का हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, क्या कहलाते हैं, बॉटम रेल कहलाते हैं। द लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ ए शटर इज कॉल्ड बॉटम रेल। ठीक है। स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल में दोनों स्पेलिंग सही है, STYLES स्टाइल्स भी होता है, STILES भी होता है। स्टाइल 2 तरह के होते हैं।
द वर्टिकल साइड मेंबर्स, दोनों साइड लेफ्ट राइट दायां बायां जो वर्टिकल मेंबर होते हैं वो स्टाइल कहलाते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं डिफाइन, द वर्टिकल साइड मेंबर्स ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ ए शटर, शटर मतलब पल्ला, आर कॉल्ड स्टाइल्स, द स्टाइल हिंज टू द फ्रेम इज कॉल्ड हिंज्ड स्टाइल, इस पर कब्जा लगा रहेगा, एंड द स्टाइल नॉट हिंज टू द फ्रेम इज कॉल्ड ए मीटिंग स्टाइल, जिसमें कब्जा नहीं लगा रहेगा, हिंज नहीं लगा रहेगा, उसको बोलते हैं मीटिंग स्टाइल। उसी तरह से एक मूलियन हो गया, वर्टिकल लकड़ी होती है, द वर्टिकल मेंबर रनिंग थ्रू द मिडिल ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ ए शटर इज कॉल्ड मूलियन या मंटिन भी बोलते हैं, MUN मंट या एंटिन मंटिन। ठीक उसी तरह से एक हो गया रिवेल्स हो गया, टेक्निकल टर्म्स है, द पोर्शन ऑफ द साइड्स ऑफ ए डोर और विंडोज ओपनिंग एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द फ्रेम टूवर्ड्स फेस ऑफ द वॉल आर कॉल्ड रिवेल। द पोर्शन ऑफ द साइड ऑफ ए डोर, डोर का जो पोर्शन होते हैं बगल साइड या विंडो ओपनिंग का, एक्सटेंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क या फ्रेमवर्ड्स फेस ऑफ द वॉल, वॉल का जो फेस होता है आर कॉल्ड रिवेल का था। एक जैम भी होते हैं, जैम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द वर्टिकल साइड ऑफ ए डोर और विंडो ओपनिंग विच सपोर्ट द फ्रेम ऑफ ए door window are called jam, generally inside portion of the side of the door या window opening are considered as jam। मतलब डोर या विंडो का वर्टिकल जो सपोर्ट होता है, फ्रेम का जो सपोर्ट होता है, जो वॉल से लगे रहते हैं, क्या कहलाते हैं, जैम कहलाते हैं, दीवार से जो रहता है। द वर्टिकल साइड ऑफ ए डोर विंडो ओपनिंग विच सपोर्ट द फ्रेम ऑफ ए डोर, मानी डोर का जो फ्रेम को जो दीवार जो है सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट करने वाला क्या कहलाएगा, जैम। बाकी बच जाता है रिवेल। जैसे कि 10 इंच का दीवार है, 25 सेंटीमीटर है या 200 mm है, तो 200 mm चौड़ाई में तो चौखट नहीं होगा, चौखट होगा 10 सेंटीमीटर, मानी 100 mm 4 इंची का। तो 4 इंची वाला जो फ्रेमवर्क का जो हुआ, पोस्ट जो हुआ, स्टाइल हुआ, वो दीवार से सटा हुआ रहेगा, सपोर्ट में रहेगा, वही कहलावेगा जैम कहलावेगा। बाकी जो है रिवेल जो बचा हुआ रहेगा, रिवेल कहलावेगा। उसी तरह से पैनल हो गया, द थिन वुडन मेंबर, पतला वुडन लकड़ी का मेंबर, प्रोवाइडेड इन बिटवीन द रेल एंड स्टाइल, रेल और स्टाइल के बीच में जो मेंबर होगा, वुडन मेंबर होगा, वही शटर या पैनल कहलावेगा। द थिन वुडन मेंबर्स प्रोवाइड इन बिटवीन द रेल एंड स्टाइल्स ऑफ ए शटर आर कॉल्ड पैनल्स। उसी तरह से एक हॉर्न होता है, पहले पुराने ज़माने में जो फ्रेम बनते थे, चौखट बनते थे, तो उसका ऊपर वाला जो हो गया हॉरिजॉन्टल टॉप जो हो गया पोस्ट के दोनों तरफ 6-6 इंची बाहर निकला रहता था, वो दीवार में पैवस रहता था, उसी को हॉर्न बोलते हैं। लेकिन अब उसका हॉर्न का इस्तेमाल नहीं होता है, अब हम लोग होल्ड फास्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसको कलम्पू देहात में बोलते हैं, देहाती भाषा में कलम्पू या होल्ड फास्ट बोलते हैं। वो होल्ड फास्ट 3 एक साइड से रहता है, 3 एक साइड से रहता है। हॉर्न्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोजेक्शन ऑफ ए हेड या सील ऑफ ए डोर और विंडो फ्रेम आर कॉल्ड हॉर्न्स। हम लोग देखते हैं हेड जो होते हैं, ऊपर वाले लकड़ी जो होते हैं, हेड में थोड़ा दायां थोड़ा बायां निकला रहता है, प्रोजेक्ट रहता है, वही हॉर्न्स कहलाता है। एक होता है स्टॉप, द वुडन पीसेज फिक्स टू द डोर विंडो फ्रेम ऑन इनसाइड टू प्रिवेंट द शटर from damaging the plaster of a jam and या इस तरह से कर सकते हैं, डैमेजिंग प्लास्टर ऑफ ए जैम्स व्हेन फुल्ली ओपन और कॉल्ड स्टॉप। माने हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं, केबाड़ी खोलते हैं, डोर्स का शटर खोलते हैं, तो क्या होता है दीवार से टकरा जाता है, दीवार से टकराने के बाद क्या होता है, वो
डैमेज हो जाता है, उसका प्लास्टर झड़ जाता है, तो उससे झड़ने से बचाने के लिए हम लोग स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। ये एक लकड़ी का पीस होता है, स्टॉप लगा दिया तो पूरी तरह से दीवार में नहीं सटता है, दीवार से हटा रहता है। उसी तरह से लवर्ड हो गया या लवर्ड्स बोलते हैं। द इंक्लाइंड बोल्ट या बोर्ड्स फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल इन द फ्रेमवर्क ऑफ ए शटर आर कॉल्ड लवर्ड्स। ये हवा को आने के लिए, इसमें पर्दा का भी काम आता है, प्राइवेसी का भी, और हवा भी आती रहे, तो बोर्ड में लगा रहता है, इंक्लाइन मेंबर लगे रहते हैं फ्रेमवर्क में, शटर में, जिससे हवा रात में लोग खोल देते हैं, हवा आती रहती रूम में। अब पर्दा का भी काम होता है, उसी को क्या बोलते हैं, लवर्ड्स बोलते हैं। ट्रांसम एक है TRNSOM, द हॉरिजॉन्टल डिवाइडिंग मेंबर इन ए डोर या विंडो फ्रेम प्रोवाइडेड विथ फैन लाइट इज कॉल्ड ट्रांसम। एक फैन खिड़की के ऊपर में एक और लकड़ी का दिया रहता है, जिसको वेंटिलेशन भी ऐसे बोलते हैं, लेकिन उसका असली नाम है ट्रांसम। द हॉरिजॉन्टल डिवाइडिंग मेंबर अलग ऊपर में रहता है, ऊपर का अलग खुलता है, खिड़की अलग खुलता है, या डोर में भी रहता है, डोर नीचे खुला, ऊपर में रोशनी के लिए रहता है या हवा के लिए रहता है। द हॉरिजॉन्टल डिवाइडिंग मेंबर इन ए डोर विंडो फ्रेम डिवाइडेड विथ फैन लाइट इज कॉल्ड ट्रांसम। तो फैन भी इस्तेमाल करते हैं उसमें। उसके बाद है चॉक्स, द वुडन पीसेस हिंज टू द डोर या विंडो फ्रेम ऑन आउटसाइड टू प्रिवेंट द शटर बाहर न चला जाए, पल्ला, फ्रॉम क्लोजिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ हेवी विंड। मन कभी कभी आंधी तूफान आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पल्ला अंदर से बाहर की ओर भाग जाता है, जिससे टूटने का डर रहता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चॉक्स बोलते हैं। द वुडन pieces hinge to the door or window frame on outside to prevent the shutter from closing under the effect of heavy wind। मान लीजिए तेज हवा आ गई, आंधी तूफान आ गई, आर कॉल्ड चॉक्स। उसके बाद एक सील हो गया, SILL सील, एक होता है SEAL सील, मानी बंद करना, यहाँ पर है SILL। द बॉटम हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ ए डोर विंडो फ्रेम इज कॉल्ड सील। पहले ज़माने में एक नीचे फ्रेम में, चौखट में एक नीचे हॉरिजॉन्टल लकड़ी पड़ती थी, उसी को सील बोलते हैं। जैसे ऊपर टॉप में रहता है उसको पोस्ट बोलते हैं ना, सॉरी उसको हेड बोलते हैं। उसी तरह से एक नीचे रहती है फ्लोर पर, ज़मीन पर हॉरिजॉन्टल मेंबर, उसको सील बोला जाता है। और खड़ी लकड़ी को चौखट में पोस्ट बोलते हैं। दो ठो वर्टिकल पोस्ट होते हैं, एक ऊपर का टॉप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और नीचे की लकड़ी जो होती है हॉरिजॉन्टल उसको सील बोलते हैं। लेकिन अभी सील का इस्तेमाल नहीं होता है। अब सील के जगह पर हम लोग होल्ड फास्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। दोनों तरफ तीन तीन ठो होल्ड फास्ट वर्टिकल पोस्ट में दे देते हैं, जिससे चौखट टाइट हो जाता है। हम सील देने से क्या होता है, नीचे लकड़ी अगर एक और मेंबर दे दिया तो उससे ठोकर का डर होता है, और साफ़ करने में क्या होता है, उस वहाँ पर डस्ट जमा हो जाता है। अगर सफाई कर रहे हैं, धुलाई कर रहे हैं, तो धुलाई में भी पानी का या डस्ट वहाँ गंदा वहाँ पर जमा हो जाता है। इसलिए अभी के दौर में नीचे के जो हॉरिजॉन्टल जो लकड़ी होते हैं, जिसको सील बोलते हैं, वो सील का इस्तेमाल नहीं होता। पहले ज़माने में होता था। वो ठोकर लग जाता है ना, गिरने का डर रहता है, या डस्ट जो होता है, धूल कण होता है, हम लोग साफ़ करते हैं जो, तो क्या होता है वहाँ पर जमा हो जाता है। लेकिन आजकल क्या होता है, पूरे घर को लोग धोते हैं तो पूरे पानी को डोरे हो करके बरंडा पर ले जाते हैं, बरंडा से बाहर निकाल देते हैं, तो सील का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है। सैश बार है, द थिन हॉरिजॉन्टल मेंबर्स विच कैरी द ग्लास पैन्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ए शटर आर कॉल्ड सैश बार। सैश बार क्या है, एक पतला हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जिसके अंदर में ग्लास को फिट किया जाता है। ग्लास जो होता है पुट्टी पर भी फिक्स होता है नेल लगा करके, एक पतला हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। अगर ग्लास लगाना है विंडो में तो उसमें सैश बार का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ग्लास निकले न, बाहर न निकले, ढक ढक न करें। तो एक हॉरिजॉन्टल थिन मेंबर होते हैं हम, वही हो गया सैश बार। अब है डिजिग्नेशन
and size of doors and windows as per AP Andhra Pradesh DSS Andhra Pradesh detailed standard specification types indicated by the following letters of the alphabet। D से माने सभी का एक अल्फ़ाबेट से लेटर से डिनोट किया गया, जैसे डोर को डी से लिखा गया है, विंडो को डब्ल्यू से लिखा जाता है, वेंटिलेटर रोशनदान को भी से लिखा जाता है। अब इसमें एस है, सिंगल शटर, एक पलिया है तो एस लिखा जाता है। अगर डबल शटर है, दो पल्ला है तो इसको टी से लिखा जाता है। अगर टू पैनल है तो पी से लिखा जाता है। अगर थ्री पैनल है तो आर से लिखा जाता है, सब कैपिटल से लिखा जाएगा। क्यू लिखा है तो इसका मतलब फोर पैनल है, चार पैनल का है। इसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, मॉड्यूल बोलते हैं हम। एक मॉड्यूल बराबर होता है 100 mm। कितना का होता है? एक मॉड्यूल बराबर 100 mm का होता है। विड्थ एंड डेप्थ इट शैल बी इंडिकेटेड बाय द मेंबर ऑफ मॉड्यूल्स। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 11DT20। इसका मतलब क्या हुआ? 11DT20 इट मीन्स अ फ्रेम ऑफ ए डबल शटर। डी से हो गया डोर और टी से हो गया डबल शटर। डोर विथ विड्थ, विड्थ पहला होगा चौड़ाई, 11 जो है 11 मॉड्यूल चौड़ाई हो गया, अब 20 मॉड्यूल हो गया ऊंचाई हो गया। तो 11 मॉड्यूल्स एंड हाइट ऑफ 20 मॉड्यूल्स। इसका चौड़ाई जो होता है डोर का 11 मॉड्यूल्स और 20 मॉड्यूल्स क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। एक मॉड्यूल कितना का होता है? 100 mm का। तो 11 मॉड्यूल कितना का हो जाएगा? बोलिए। 100 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1100, मानी 1 मीटर 10 सेंटीमीटर होगा, उसको बोलेंगे तो। मॉड्यूल जो रहता है mm में दे रहता है 100 mm। एक मॉड्यूल बराबर 100 mm। तो 11 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1100 मॉड्यूल। तो 1100 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, मीटर बना लेंगे तो 1.1 हो जाएगा। 1 मीटर 10 सेंटीमीटर चौड़ाई डोर की, और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 2000 मॉड्यूल, यानी 2 मीटर। कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग का 6WS 10/11DT20/6WS10। इसका मतलब हो गया इट मीन्स 11 मॉड्यूल्स वाइड एंड 20 मॉड्यूल्स हाइट। डबल डोर है, उसके साथ साथ में विंडो भी लगा हुआ है। कभी कभी हम लोग देखते हैं डोर के जस्ट बगल में विंडो भी लगे रहते हैं। उसका वर्टिकल पोस्ट दोनों में कॉमन होता है, एक ही दोनों वर्टिकल पोस्ट से विंडो का भी हो जाता है और डोर का भी हो जाता है। तो वही दरवाज़ा और खिड़की एक ही साथ लगा हुआ है। डब्लू से विंडो हो गया सिंगल में। शटर डोर्स फ्रेम कंबाइंड ऑन इट्स बोथ साइड, दोनों साइड में है, कंबाइंड है। विथ 2 सिंगल शटर विंडोज 1 ऑन आइदर साइड ऑफ अ डोर। मानी एक डोर है, उसको बाएं साइड में या दाएं साइड में विंडो लगा हुआ है। इसका मतलब है 6WS का मतलब 6 मॉड्यूल। तो एक मॉड्यूल बराबर होता है 100 mm। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 mm, यानी कि 60 सेंटीमीटर। तो 6 मॉड्यूल्स हो गया वाइड 600 mm और 10 मॉड्यूल्स हाइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ 10 मॉड्यूल, तो 10 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा mm। 1000 का मतलब 1 मीटर, 1 मीटर हाइट हो जाएगा। इस तरह से दिया हुआ है। तीसरा नंबर में हम लोग का सी में है 11WR15। इट मीन्स अ विंडो विथ 3 पैनल्स हैविंग 11 मॉड्यूल्स एज विड्थ एंड 50 मॉड्यूल्स एज हाइट। W से विंडो है, R से क्या हो गया? 3 पैनल हो गया, 3 पल्ला। इसमें 11 मॉड्यूल हो जाएगा, मान 1100 mm। अब 15 मॉड्यूल का मतलब 1500 मॉड्यूल हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। उसी तरह से एक और दिया हुआ 10DS20। इट मीन्स अ डोर विथ सिंगल शटर। एस से यहाँ पर डी से डोर हो गया, एस से क्या हो गया? सिंगल शटर हो गया। विड्थ क्या हो जाएगा? 10 मॉड्यूल। 10 मॉड्यूल को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, माने 1000 mm 1 मीटर हो गया।
और 20 का मतलब 20 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा, मानी 2 मीटर हाइट हो जाएगा 2 मीटर, मानी 1 मीटर गुने 2 मीटर का दरवाज़ा है। उसी तरह से एक और भी है 15WQ12, इट मीन्स अ विंडो विथ 4 पैनल्स हैविंग 15 मॉड्यूल्स एज विड्थ एंड 20 मॉड्यूल्स एज हाइट। मानी 15 मॉड्यूल को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 mm हो जाएगा, मानी 1500 हो जाएगा। तो 1 मीटर 1.5 मीटर हो जाएगा, 1.5 मीटर। और हाइट क्या हो जाएगा, 12 को हम लोग 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो 1.2 मीटर, ये 1.5 हो गया चौड़ाई, और ऊंचाई क्या हो गया 1.2 मीटर हो गया। उसी तरह से यहाँ पर एक और है, यहाँ पर F में हम लोग देखते हैं 10V6, इसका मतलब हो गया कि इट मीन्स अ वेंटिलेटर, V से वेंटिलेटर होता है, हैविंग 10 मॉड्यूल्स, मानी 10 मॉड्यूल को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1 मीटर। एज विड्थ, चौड़ाई जो हो गया 1 मीटर, एंड 6 मॉड्यूल्स एज हाइट, हाइट ऊंचाई क्या हुआ 6 मॉड्यूल, एक मॉड्यूल तो कितना होता है 100 mm, 100 mm को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, 600 mm मानी 60 सेंटीमीटर। तो वेंटिलेटर्स का जो लंबाई जो हो जाएगा 1 मीटर और ऊंचाई क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से एक और भी क्वेश्चन है 10WT12, इट मीन्स अ विंडो विथ डबल शटर, T से डबल हो गया, W से विंडो हो गया, हैविंग 10 मॉड्यूल्स, 10 मॉड्यूल को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यानी कि 1000 mm, 1 मीटर हो जाएगा। एंड विड्थ क्या होता है 12 मॉड्यूल्स हो जाएगा, 12 को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 mm, तो 1.2 मीटर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे बार बार, इसको बार बार में हम लोग को नॉलेज हो जाएगा पूरी। ये सिलेबस के हिसाब से 3rd सेमेस्टर के लिए है, आप लोग पढ़िए और देखिए। उसी तरह से बिटेन डोर्स हो गया, ब्रेस्ट हो गया, इसमें है एक पीछे से लकड़ी लगी हुई है, इसका नाम है टॉप लेज, उसको लेज बोलते हैं। इंक्लाइन लकड़ी को क्या बोलते हैं ब्रेस बोलते हैं, क्या बोलेंगे ब्रेस बोलेंगे। इसमें पीछे से दिया हुआ है ये क्या है हॉरिजॉन्टल लकड़ी है, इंक्लाइन लकड़ी है, तो हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं लेज, LEDGE लेज, इसको क्या बोलते हैं ब्रेस। ये तो आपका हो गया मिडिल लेज, ये टॉप लेज, और ये हो गया बॉटम लेज LEDGE लेज। और इसमें ये हम लोग का हो गया ब्रेस हो गया BRACE ब्रेस। ये एलिवेशन में दिखाया गया, ये सेक्शन वर्टिकल सेक्शन काट कर दिखाया गया, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन में हम नीचे मुँह काट कर देखेंगे तो इस तरह से लगेगा। ये वाल हो गया, दोनों तरफ वाल हो गया, इसमें रिवेटिंग किया हुआ है जिसमें पल्ला इसमें समा जाए। इस तरह से हम लोग का हो गया एक बिटेन लेज एंड ब्रेस डोर है, इसमें इसको टॉप लेज बोलते हैं, है ना, ये क्या बोलते हैं ब्रेस बोलते हैं, ये भी क्या बोलते हैं मिडिल लेज, इसको बोलते हैं बॉटम लेज, ये इंक्लाइन में हो गया ब्रेस हो गया। इस तरह से इसका सेक्शन हम लोग देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो गया, ये काट करके वर्टिकल यहाँ से दिखाया गया ऐसे दायां साइड में, तो ये हो गया वर्टिकल सेक्शन हो गया लेंथ वाइज, ये हो गया विड्थ वाइज हो गया, नीचे CD जो हम लोग का है यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो गया। इसी तरह से हम लोग का ये ग्लेज डोर है जिसमें ऊपर में शीशा लगा रहेगा, नीचे पल्ला लगा रहेगा। इसमें है ऊपर वाला लॉक रेल हो गया, 2 लकड़ी ऊपर में है, 2 लकड़ी है, 2 लकड़ी पैनल में है, इस तरह से दिखाया गया है। और शीशा भी लगा रहेगा, तो शीशा लगा जब रहेगा तो ग्लेज डोर बोला जाएगा। एक फुल्ली ग्लेज डोर होता है, एक वुडन ग्लेज डोर होता है, नीचे तख्ता ऊपर शीशा रहता है। ये फुल्ली पैनल डोर है, पूरे पैनल लकड़ी है। ये फ्रंट एलिवेशन हो गया, इसको काट कर देखेंगे वर्टिकल तो यहाँ दाएं साइड में दिखाई पड़ेगा, ये होल्ड फास्ट हो गया आपको। और नीचे काट कर देखेंगे हॉरिजॉन्टल सेक्शन, तो ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो गया सेक्शन प्लान एट AB यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से काट कर नीचे मुँह दिखा गया है। और यहाँ से काट कर देखेंगे अगर तो दाएं साइड में दिखाया गया, तो ये हुआ लिंटेल का RCC कंक्रीटिंग किया हुआ है, नीचे
चौखट है वर्टिकल का, इसका ई में फ्रेम हो गया। इस तरह से कोलैप्सेबल होता है, देखा होगा बैंकों में या मेन डोर होता है ऑफिस का, तो ये कोलैप्सेबल डोर होते हैं, स्टील का होता है। इसमें चैनल लगा हुआ है, क्रॉस एज लेसिंग है, वर्टिकल चैनल है, इसको खड़ा खड़ा जो है लोहा का जो दिया हुआ है हम स्टील का, उसको चैनल बोलते हैं। कोलैप्सेबल गेट बोलिए या डोर बोलिए। विंडो किसको बोलेंगे? खिड़की। वैसे ओपनिंग जो किसी बने हुए मकान के कमरे के अंदर ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी को आने के लिए बने होते हैं, खिड़की कहलाते हैं। ये आमतौर पर लिंटेल लेवल से नीचे और सील लेवल से 75 से 90 सेंटीमीटर ऊपर होते हैं, खिड़की कहलाते हैं। खिड़की का काम क्या है? ताज़ी हवा और रोशनी को अंदर लाने के लिए होता है। गर्म हवा खिड़की से निकल जाती है, ताज़ी हवा आती है और रोशनी आती है। लेकिन डोर का काम है आदमी को अंदर बाहर करने के लिए, सामान को अंदर बाहर करने के लिए, अंदर ले जाना या बाहर ले जाना है। तो डोर का इस्तेमाल हम लोग काहे के लिए करेंगे? सामान के लिए और आदमी के लिए। खिड़की का इस्तेमाल हम लोग ताज़ी हवा और रोशनी के लिए करेंगे, गर्म हवा निकल जाती है गर्मी। इस तरह से हम लोग का आज ये विंडो तक हो गया है, डोर विंडो का। विंडोज़ को इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, द अरेंजमेंट्स मेड फॉर नेचुरल वेंटिलेशन, फ्रेश एयर एंड एंट्रेंस ऑफ सनलाइट इनसाइड द रूम्स ऑफ अ बिल्डिंग आर नोन एज विंडोज़। क्या है? द अरेंजमेंट्स मेड फॉर नेचुरल वेंटिलेशन, फ्रेश एयर एंड एंट्रेंस में आने जाने के लिए, ऑफ सनलाइट inside the rooms of a building are known as window। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जनरली विंडोज आर मेड ऑफ टिम्बर में लकड़ी। दे मे ऑल्सो बी मेड ऑफ पॉलीवुड, वायर गेज, स्टील फ्रेम etc। दे मे बी हैविंग 1, 2 और मोर शटर। एक पल्ला भी हो सकते हैं, 2 पल्ला हो सकते हैं, या 2 से ज़्यादा भी, 4 पल्ला 5 पल्ला का भी विंडो होते हैं। द विंडोज विथ 1 शटर इज कॉल्ड सिंगल लिफ्ट ऑब्लिक या शटर विंडो, एंड दैट विथ 2 शटर्स लिफ्ट इज नोन एज डबल शटर। जिसमें एक ही पल्ला लगा रहता है वह एक पलिया बोलते हैं, या क्या बोलेंगे? सिंगल लीफ या सिंगल शटर बोलेंगे। जिसमें 2 पल्ला लगा रहेगा उसको डबल लीफ, 2 से ज़्यादा रहेगा तो 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा तो सबका 3 शटर बोलते हैं, 4 शटर बोलते हैं, ये सब बोलते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म हो रहा है। आप लोग एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। विंडो कैसे किसको बोलेंगे? वैसे ओपनिंग जो किसी बने हुए मकान के कमरे के अंदर ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी को आने के लिए बने होते हैं, खिड़की कहलाते हैं, विंडो कहलाते हैं। ये आमतौर पर कहाँ रहते हैं? लिंटेल लेवल से नीचे और सील लेवल यानी कि 75 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर फ्लोर लेवल से 75 से 90 सेंटीमीटर ऊपर होते हैं। इसका काम है ताज़ी हवा और रोशनी को आने जाने के लिए करते हैं, आते हैं, रूम में आते हैं। गर्म हवा खिड़की से या वेंटिलेटर ऊपर बने होते हैं उससे निकल जाते हैं। डबल क्रॉस हम लोग देखते हैं आमने सामने देते हैं, जिससे एक तरफ से हवा आई, दूसरी तरफ से हवा गर्म होकर के निकल जाती है। तो इस तरह के घर जो बने होते हैं वो आरामदेह होते हैं, ठंडा होता है। अगर जिसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, आमने सामने खिड़की नहीं है, तो उस घर में थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा रहती है, आदमी को सफोकेशन होता है। इसलिए हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी रूम में क्रॉस वेंटिलेशन, आमने सामने खिड़की देना है, जिससे ठंडी हवा आई, गर्म हो करके बाहर दूसरे विंडो से निकल गई। ऊपर वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप लोग लालटेन में देखे होंगे, ऊपर छतरी के नीचे खुला रहता है, नीचे से गर्म हवा हो करके उसी हो करके निकल जाती है। ठीक उसी तरह से हम लोग का मकान में भी होते हैं। इस तरह से आज हम लोग डोर और विंडो के डिटेलिंग पढ़े हैं। इसको याद कीजिएगा, सब टेक्निकल टर्म्स क्या क्या है, और रिवाइज कीजिएगा।
जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। इससे आपको फ़ायदा ही पहुंचेगा। जहां तक हो सके आप लोग देखिएगा इसको बारी बारी से और शेयर कीजिए अपने साथी संगी में। ठीक है, थैंक्स।